इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एरे की। एरे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जावा में, तो आइए इसको शुरुआत से एंड तक हम प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगे और देखेंगे इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से किस प्रकार से एरे को हम जावा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एरे को समझने से पहले हमारे पास एक एग्जांपल है एक क्वेश्चन के रूप में, उसको देखते हैं, वो है एरे रिक्वायरमेंट। आइए सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी एरे रिक्वायरमेंट के रूप में एक क्लास बनी हुई है और उसमें मैंने स्टैटिक वर्ड बेन में जाकर एक वेरिएबल क्रिएट किया है A10, और अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास आउटपुट आता है A = 10, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मुझे एक डेटा को स्टोर करना है एक वेरिएबल के लिए, तो ठीक है, एक वेरिएबल में मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन मान लीजिए मुझे 2 वेरिएबल बनाने हैं, तो मुझे कुछ ऐसा A या B, ये कुछ नाम चेंज करके कुछ इस तरह से स्टोर करना पड़ेगा। 3 वेरिएबल बनाने हैं तो C लेना पड़ेगा और यहाँ पे 30 देना पड़ेगा। इस तरह से अगर मान लीजिए मुझे 50 वेरिएबल बनाने हैं तो मेरे लिए टास्क टिपिकल हो जाएगी। वहीं पे अगर 500 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है तो और टिपिकल हो जाएगी। तो ऐसे केस में जब आपको एक ही डेटा टाइप के काफी सारे वेरिएबल बनाने हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एरे रहता है। ये हमारे पास एग्जांपल है कि एरे की रिक्वायरमेंट क्यों है। आइए अब एरे को समझते हैं। अब एग्जैक्टली एरे क्या होता है। आप एक जैसे डेटा टाइप के एलिमेंट्स या वेरिएबल्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं और इसी को हम एरे कहते हैं। एरे एक कलेक्शन है सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स की, और एक अच्छी बात इसमें ये रहती है कि ये सारे के सारे एलिमेंट एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे यदि आप यहाँ इस टेबल में देखें तो 10, 20, 30, 40 और 50 मैंने वैल्यू स्टोर की है और जो इनका लोकेशन है वो कॉन्टिग्यूअस लोकेशन है, एक साथ ये सभी जुड़े हुए हैं। हम एक साथ काफी सारे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं, इसके लिए हमें जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल में एक डेटा टाइप चाहिए होती है, इसमें भी एक डेटा टाइप डिफाइन करेंगे जैसे इंटीजर। एरे का नाम रखेंगे जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं, और 2 इसमें हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स अवेलेबल रहेंगी। ये एरे के साइज को डिफाइन करेंगी। हालांकि यहाँ एरे का साइज मैंने नहीं दिया अभी, इक्वल टू न्यू इंट, और 5 का मैंने यहाँ साइज डिफाइन किया है। तो असल में मैं 5 वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिनका नाम एरे है, ARR, और ये 5 वेरिएबल कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले एरे ऑफ 0, बीच में 0 है, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4, और इनमें फिर मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए एरे ऑफ 0 है, ये एक इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसमें मैं 10 स्टोर कर देता हूं। एरे ऑफ 1 में 20, एरे ऑफ 2 में 30, एरे ऑफ 3 में 40 और एरे ऑफ 4 में 50। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सबके इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू है, क्योंकि 0th एलिमेंट इसमें अवेलेबल रहता है। तो एरे अगर हम 5 का डिक्लेयर कर रहे हैं तो एलिमेंट 5 ही है, परंतु स्टार्टिंग जो है वो उसकी एरे ऑफ 0 से है। एरे ऑफ 0 से लेकर एरे ऑफ 4 तक 5 एलिमेंट टोटल आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब एरे का यूजेज क्या है। यदि आप काफी सारा डेटा स्टोर करना चाहते हैं एक साथ, तो आप एरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना पड़ जाए तो बड़ा अच्छा बेनिफिट रहता है, एरे आप आसानी से सॉर्ट भी कर सकते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एरे एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और जुड़ी हुई है, एरे जो है वो फिक्स साइज रहता है। आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उसके पश्चात रन टाइम पे आप कभी भी एरे का साइज नहीं बदल पाते। हालांकि इसके कुछ अल्टरनेटिव जावा में उपलब्ध है, लेकिन अभी तक के लिए हम इसको फिक्स साइज मान के चल रहे हैं। आप एरे के इंडिविजुअल एड्रेस को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूं एरे ऑफ 2 में कुछ वैल्यू स्टोर करना है तो डायरेक्ट कर सकता हूं और वहीं से वैल्यू एक्सेस भी कर सकता हूं। जावा में हमारे पास 2 तरह के एरे अवेलेबल हैं, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल का अर्थ है एक साथ एक ही इंडेक्स पे आपके पास सभी इंडेक्सेस का, सभी वैल्यूज का होना। जैसे यहाँ पे न्यू इंट 5 लिया गया है तो 5 जो वेरिएबल्स बने हैं एक ही लाइन में इकट्ठे हैं और एक ही इंडेक्स इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। हालांकि अगर मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो इसमें हम एक से ज्यादा इंडेक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 इंडेक्सेस प्रयोग किए हैं, और यदि आप इसको समझने की कोशिश करें तो 2 इंडेक्सेस कुछ इस तरह से काम करते हैं। पहला इंडेक्स रो के लिए और दूसरा इंडेक्स कॉलम के लिए काम करता है। तो यदि हम पहले, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, जो हमारा एरे है वो 0 से शुरू होगा, तो सबसे पहली वैल्यू जो इन दोनों की होगी वो 0 ऑफ 0 होगी। उसके पश्चात रो वाइज पहली रो में जो कि 0 रो है उसमें पहला कॉलम, फिर 0 रो में दूसरा कॉलम। इसी तरह से जब आप लाइन चेंज करेंगे तो पहली रो हो जाएगी और फिर उसका 0 कॉलम, 1 कॉलम और सेकंड कॉलम। इसी तरह से हर एक बार हर एक रो के लिए जितने कॉलम से सब क्रिएट किए जाएंगे, और आप इनमें वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं इन इंडेक्सेस वैल्यूज को प्रयोग करते हुए। आइए सबसे पहले हम नेक्स्ट सेशन में सिंगल डायमेंशनल एरे को समझेंगे, जो कि इन एग्जांपल के साथ जुड़ा हुआ है, और देखेंगे किस प्रकार हम इसे जावा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।